नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया की ज़िंदगी एक तरफ नाम और शोहरत देती है तो बहुत से एक्टर और एक्ट्रेसेस के गुमनामी अंधेरों में ही धकेल देती है। कुछ साल पहले हुई सुशांत सिंह राजपूत की मौत की शायद कोई ही बॉलीवुड का चाहने वाला भूल पाया होगा। सुशांत सिंह ही नहीं, एक और एक्ट्रेस ऐसे रहे जो बॉलीवुड में आकर खासी चर्चाओं में आए, लेकिन कुछ समय बाद उनका नाम बॉलीवुड से गायब हो गया। बॉलीवुड में मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर फिल्मों ने खूब नाम कमाया। यह फिल्में दर्शकों को काफ़ी पसंद आती थी। बीते 50 साल में जो भी थ्रिलर फिल्में बनी उससे दर्शकों का दिल जीत ही लिया और बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रहती थी। लेकिन बॉलीवुड को एक ऐसी सच्ची कहानी भी है जिसकी वजह से बॉलीवुड का दामन अभी भी दादगार है। यह कहानी बॉलीवुड एक नामी एक्ट्रेसेस अपने से 15 साल बड़े डायरेक्टर के साथ पहले लिविंग में रही और उसके बाद अचानक उसका मर्डर हो गया। ये बॉलीवुड की एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जो आज तक भी सुलझा नहीं सकी। चलिए हम आपको बताते इस एक्ट्रेसेस की कौन थी, जो उसकी मर्डर और मिस्ट्री क्या हुआ। बॉलीवुड की चकाचौंध भरी जिंदगी एक तरफ नाम और शोहरत देती है तो बहुत से एक्टर और एक्ट्रेसेस को गुमनामी के अंधेरों में धकेल देती है। कुछ साल पहले ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत का शायद ही कोई बॉलीवुड का चाहने वाला भूल पाया होगा। सुशांत सिंह ही नहीं, एक और एक्ट्रेसेस ऐसी रही है जो बॉलीवुड में आकर खासी चर्चाओं में आई, लेकिन कुछ समय के बाद उनका नाम बॉलीवुड से गायब हो जाता है। यह एक्ट्रेसेस और कोई नहीं बल्कि प्रिया राजवंश ही थी। साल 2000 में प्रिया राजवंश की कत्ल हो गया और इस कत्ल की गुत्थी आज तक भी सुलझ नहीं पाई है। प्रिया राजवंश ने अपने करियर में कुछ ही फिल्में की थी, लेकिन जिस फिल्म से वह चर्चाओं में आई वह राजकुमार की फिल्म हीर रांझा से। इस फिल्म में उनकी एक नई पहचान मिली और बॉलीवुड में नाम और शोहरत भी मिला। राजकुमार के साथ उनकी जोड़ी को काफ़ी लोगों ने पसंद किया। इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान की कसम, साहब बहादुर, कुदरत, हाथों की लकीरें और हंसते जख्म जैसी बड़ी फिल्मों में भी काम किया। फिल्में के अलावा अगर बॉलीवुड में उनकी पहचान बनी तो चेतन आनंद से। देव आनंद डायरेक्टर भाई चेतन आनंद फिल्म डायरेक्टर थे जिसके साथ प्रिया राजवंश का नाम लंबे समय तक जुड़ा रहा। बॉलीवुड के गलियारों में ये चर्चाएं गर्म है कि प्रिया राजवंश चेतन आनंद के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। प्रिया और चेतन एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन चेतन आनंद पहले से शादीशुदा थे। हालांकि बताया जाता है कि चेतन आनंद प्रिया से मिलने के बाद अपनी पत्नी उषा आनंद से अलग हो गए थे। चेतन आनंद को प्रिया का सच्चा साथी कहा जाता था। चेतन आनंद प्रिया से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने अपनी संपत्ति के 3 हिस्से किए, जिसमें में से एक हिस्सा प्रिया और दूसरा अपनी पत्नी उषा और तीसरा हिस्सा अपने बेटों को दिया। कहा जाता है प्रिया का करियर बनाने वाले चेतन आनंद ही थे। साल 1997 में चेतन आनंद की मौत हो गई। उनकी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा प्रिया को मिला। यह बात चेतन आनंद की पत्नी और उनको बेटे को कतई पसंद नहीं आई। साल 2000 में प्रिया राजवंश का शव चेतन आनंद के बंगले में मिला। पहले इस आत्महत्या को बताया गया। यह भी कहा गया कि प्रिया की मौत ज़्यादा शराब पीने से हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया कि उनका गला दबाकर मारा गया है। प्रिया डायरेक्टर चेतन के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन उनकी मौत के बाद उनका एक डायरी मिला जिसमें उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है। उन्होंने चेतन आनंद को एक लेटर भी लिखा जिसमें प्रिया राजवंश ने अंदेशा जताया था कि उनकी हत्या हो सकती है। पुलिस ने कोर्ट में ये सारी चीज़ें पेश की थी। प्रिया की मर्डर मिस्ट्री की जांच हुई तो सामने आया कि चेतन आनंद की मेड ने सिर्फ 4000 रुपये के लिए अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर कर दी थी। प्रिया की हत्या की जांच में भी सामने आया कि मेड को 4000 रुपये चेतन आनंद के बेटों ने दिए थे, लेकिन मामले में चेतन आनंद के बेटों को गिरफ्तारी हुई, लेकिन हालांकि इसके बाद उन्होंने जमानत भी मिल गई। इस केस में अभी तक फैसला नहीं आ सका। हालांकि प्रिया राजवंशी का नाम अब गुमनामी के अंधेरों में डूब गया है, लेकिन बॉलीवुड का वो कत्ल साबित हुआ जिसमें उसे बॉलीवुड को दागदार बना दिया।